धन्यवाद हो प्रभु ने हमें फिर से एक और सप्ताह का पहला दिन दिया कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठें और उसके वचन से सीख सकें। हम आज के अध्ययन के लिए एक भाग निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। कोई भी भाई जिन्हें ये मिल जाए कृपया ये पढ़कर इस भाग को जो है पढ़ें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से सब बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये बातें तो जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझाता है, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष दे। हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के लिए कुछ निर्देशों को हम देख सकते हैं। हम यदि इसके संदर्भ को देखें, हम समझ सकते हैं कि कुरिन्थ में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी। कुरिन्थ में जो कलीसिया थी वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी, और झगड़े थे, आपस में कुछ लोग झगड़ रहे थे। कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ के विरोध में मुकदमे जो है वो कर दिए थे। और एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो व्यभिचार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, और वे लोग, उनके बीच में गुटबाजी थी। इस तरह की बातों को हम देखते हैं। तो प्रेरित पौलुस बड़े बोझ के साथ, बड़े भारी मन के साथ इस पत्र को लिखता है और उनको संबोधित करता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का की जो कलीसिया जो है उसमें फूट नहीं होनी चाहिए, कलीसिया में पवित्रता होनी चाहिए, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातों को वो बताता है कि अनैतिकता जो है कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों को बताने के पश्चात 10वें अध्याय में आकर प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है कि इज़राइल के का इतिहास बताता है। वो बताता है कि इज़राइलियों के जीवन में क्या हुआ, और फिर बताता है कि वो सब हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है, जिससे हम चेतावनी लें और जो है हम उसके द्वारा हम सीख सकें कि हमारे जीवन में हम इस तरह की चीज़ों को न करें। तो इज़राइलियों का जो जीवन है, इज़राइलियों का जो इतिहास है, वो विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, ताकि उससे हम अपने जीवन को जांच सकें और उन गलतियों को न दोहराएं जो इज़राइलियों के जीवन में थी। तो यहाँ पर हम एक एक पद करके जो है इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहला पद जो है इस तरह से कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यहां पर लिखा है, प्रेरित पौलुस इजरायलियों के बारे में कुछ बातें बताता है। मैं सबसे पहले उसके जो है मुख्य जो बिंदु है मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप लिख रहे हैं तो आपके लिए मददगार होगा। सबसे पहली बात प्रेरित पौलुस बताता है कि इजरायलियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। इजराइल हैड गॉड्स प्रेजेंस विद देम। इजराइल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी, पहला जो बिंदु है। और उसके बाद दूसरा बिंदु यह है कि इजरायली समुद्र में से होकर निकले, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इजराइल ने परमेश्वर के द्वारा भोजन और पानी जो है वो उसका प्रबंध परमेश्वर ने उनके लिए किया, उन्होंने उसको पाया। परमेश्वर ने उनके लिए भोजन और पानी का प्रबंध किया, इजराइल ने उसका भी अनुभव किया। चौथी बात यह है कि हम देखते हैं कि इजराइल को मसीह रूपी चट्टान जो है वो प्राप्त हुआ था, मसीह रूपी चट्टान उनके साथ चलता था। ये चौथा है। और पांचवा है कि इस सब के बावजूद भी कि परमेश्वर ने जो कुछ उनको प्रदान किया था, परमेश्वर उनमें से अधिकांश लोगों से प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर अधिकांश लोगों से प्रसन्न नहीं था। तो ये जो है ये है पहला भाग। और उसके बाद फिर परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या चेतावनी देना चाहता है उसमें हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इस बात को जरा देख लें, इतने भागों जितनी बातों को अभी हमने देखा है। सबसे पहली बात, हम 1 से लेकर 5 तक के भाग को हम यदि देखें तो वहां पर प्रेरित पौलुस ये बताता है कि इजरायली लोग जब यात्रा कर रहे थे, इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। यदि हम देखें उसके यदि आप निर्गमन की पुस्तक निकाल लें, उसका 13वां अध्याय 21 और 22 को निकाल लें। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 21 और 22, कोई इस भाग को निकाल लें और पढ़ लें। निर्गमन की पुस्तक 13, और 21 और 22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल में खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति इजरायलियों को दी थी। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ चलती थी, ऐसा हम पढ़ते हैं। दिन में जो है बादल का खंभा हुआ करता था और रात में अग्नि का खंभा। बादल का खंभा इसलिए ताकि धूप जो है, कड़ी धूप जो पड़ती है जो रेगिस्तान में, उससे जो है उनकी रक्षा की जाए, उनको जो है छांव मिले। और रात को अग्नि का खंभा इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ठंडा भी हो जाता है तो उनको उससे गर्मी मिले। तो इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति इस बादल के खंभे और अग्नि के खंभे के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति नित इजरायलियों के साथ साथ चलती थी। इस तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोविजन या परमेश्वर का प्रबंध जो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया था वो यह था कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ चलती थी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को बिना किसी प्रबंध के नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चलता है। इस संसार के जीवन में जब हम बहुत सारी तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, ये एक बहुत दिलासा देने वाली बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ साथ है। एक गीत है ना जो हम गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर, वही परमेश्वर जिसने इजरायलियों को उस मरुभूमि में से चलाया, वो परमेश्वर
हमारे साथ भी है। इज़राइलियों के साथ उसकी उपस्थिति थी। तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है परमेश्वर का, जो उसने अपने लोगों को दिया था, वो यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ-साथ चलती थी। आपको याद होगा एक बार जब परमेश्वर अपने लोगों से बहुत क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने इस तरह से कहा कि मैं अब इनके साथ नहीं चलूंगा, और उस समय पर मूसा जो है उनके लिए गिड़गिड़ाता और कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है ना, परमेश्वर मूसा से कहता कि मैं तेरे साथ रहूंगा, परंतु मूसा कहता नहीं प्रभु, सिर्फ मेरे साथ नहीं परंतु मेरे इन लोगों के साथ, ये तेरे लोग हैं, तेरे नाम से कहलाए जाते हैं, यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो फिर हमें यहां से न भेज। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है, इस बात को मूसा ने समझ लिया था। परमेश्वर की उपस्थिति है जो इजरायली लोगों को सुरक्षा देती थी, इजरायली लोगों को आसपास के शत्रुओं से उनकी रक्षा करती थी, और परमेश्वर की उपस्थिति है जो उनको आनंद से और शांति से भर कर रखती थी, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। परमेश्वर की उपस्थिति और साथ में परमेश्वर का मार्गदर्शन भी उनको मिलता था। आप जानते हैं ना कि ये जो बादल का खंबा है, ये दिन के समय में यदि उनको किसी स्थान पर अगर डेरा डालना है तो वहां पर वो बादल का खंबा जो है रुक जाता था, और जब तक वहां पर रुका रहता था तब तक इजरायलियों को यह स्पष्ट निर्देश था कि वहां से वो कूच नहीं करें, और जब वो वहां से निकल कर आगे बढ़ने लगता था तब इजरायलियों को कूच करने की आज्ञा दी जाती थी। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर है जो उनको गाइड कर रहा था, परमेश्वर है जो उनको मार्गदर्शन दे रहा था कि किस रास्ते में उनको चलना है, किस दिशा में उनको जाना है। तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी जो उनको सुरक्षा प्रदान करती थी, उनको मार्गदर्शन देती थी, उनकी सहायता करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति थी। यह है जो पहली बात हम इजरायली लोगों के बारे में सीखते हैं। दूसरी बात यहां पर हम इसके पहले पद में पढ़ते हैं कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सबसे पहली बात हम इस बात को देखते हैं कि वे बादल के नीचे थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। दूसरी बात यह है कि सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहां पर दूसरी सच्चाई को हम देख सकते हैं, वो यह है कि परमेश्वर ने इन इजरायली लोगों को मिस्र की भयानक गुलामी से छुड़ाकर स्वतंत्र कर दिया था। हम यहां पर देखते हैं कि वे सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। ये समुद्र के बीच से जो पार होना है वो उस घटना की ओर इशारा करता है जबकि इजरायली लोग मिस्र की भयानक गुलामी में थे, और वहां से परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में उनको बाहर निकाला और वे जा रहे थे। और आपको याद होगा कि वे जब जा रहे थे तो उनका सामना जो है लाल समुद्र के सामने होता है, और दोनों तरफ पहाड़ हैं और आगे लाल समुद्र है, और पीछे से फिरौन की सेना जो है, फिरौन और उसकी बड़ी सेना जो है रथों समेत जो है वो आ रहे हैं। और उस समय पर इजरायली लोग बहुत डर गए, परंतु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको कहा कि तुम मत डरो, आज तुम मेरे सामर्थ के भुजा को देखोगे, और जिन मिस्रियों को तुम जिनसे डरते हो वे अब तुम उनको कभी ना देखोगे। हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को तो उस लाल समुद्र के बीच में से सूखी भूमि पर से चलाकर बाहर निकाल लिया, उस पार निकाल दिया, लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना ने परमेश्वर के इस बड़े भुजा को देखकर भी मन नहीं फिराया और पीछे लौट नहीं गए, परंतु आगे उनके पीछे और आगे आते गए, तो हम जानते हैं क्या हुआ। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया और वो उस मरुभूमि में गिरकर नाश हो गए। तो ये जो लाल समुद्र जो है या समुद्र के बीच में से पार होना जो है, ये परमेश्वर के बड़े छुटकारे की ओर ये इशारा करता है। वे एक समय पर गुलामी में थे, परमेश्वर ने गुलामी में से छुड़ाया। एक समय शत्रु के हाथ में पड़ने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने शत्रु के हाथ से छुड़ाकर उनको स्वतंत्र किया, उनको आजाद किया। हमारे जीवन में भी क्या यह सच नहीं है मेरे प्रियो? परमेश्वर ने एक समय हम जो पाप की, संसार की
और शैतान की भयानक गुलामी में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उन्होंने हमें छुड़ा लिया। कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में हुआ है प्रियो। हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने किया, क्या हम इसे हल्के रीति से ले सकते हैं? हमें पाप की गुलामी में से छुड़ा दिया है। हम गुलाम नहीं हैं। इसलिए हम उस गीत को गाते हैं कि पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद, सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आजाद हूं आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ, हालेलुया, मैं आजाद हूं आजाद। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। इजरायली लोगों के जीवन में यह बहुत बड़ा एक कार्य हुआ था कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था। यहां पर एक और बात हम देखते हैं, सब ने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया। ये क्या है मूसा का बपतिस्मा? ये बपतिस्मा जो शब्द है वो डुबाना, उसका जो यूनानी शब्द है उसमें उसका अर्थ है कि डुबा देना। तो जब भी बपतिस्मा की बात की जाती है तो वो हमेशा उस संदर्भ में समझना चाहिए। तो यहां पर जब मूसा का बपतिस्मा लिया, इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि मानो उन्होंने उनको जो है मूसा में जो है मूसा के नेतृत्व में जो है उनको डुबा दिया गया था। मूसा का के नेतृत्व के लिए उनको दे दिया गया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ाने के लिए योजना बनाई थी और परमेश्वर ने मूसा को उनके ऊपर ठहराया और उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, या दूसरे शब्दों में मूसा के नेतृत्व के लिए उनको जो है परमेश्वर ने दिया। ठीक है, तो उनको एक आत्मिक नेतृत्व भी मिला। क्या क्या मिला हमने अभी तक देखा? परमेश्वर की उपस्थिति मिली, परमेश्वर का मार्गदर्शन मिला, परमेश्वर के द्वारा वे छुड़ाए गए और आजाद किए गए, छुटकारा मिला। और अब क्या देखते हैं? परमेश्वर ने उनको एक आत्मिक नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति दिया, एक ऐसा व्यक्ति दिया जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके समान एक दीन व्यक्ति नहीं था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इजरायलियों को जो प्रोविजंस दिए गए उसके बारे में पौलुस यहां पर स्मरण दिला रहा है और इस बात को हमारे साथ भी समानांतर करके बता रहा है कि देखो, जैसा इजरायलियों के साथ हुआ उससे कहीं अधिक बढ़कर तुम्हारे साथ हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जिस तरह से इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया उससे कहीं अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। अनुग्रह से प्रॉपर्ली परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, परंतु हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, मसीह को भेज दिया। और सिर्फ भेजा ही नहीं, परंतु उसे कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। उसके उस बलिदान के द्वारा हम छुड़ाए गए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर परमेश्वर ने हमें छुड़ाने का बड़ा कार्य किया है प्रिय। ये है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। और पौलुस यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि उन्हें एक आत्मिक नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति दिया, जिसके नेतृत्व में परमेश्वर उनको लेकर चल रहा था। फिर आगे देखें, तीसरे और चौथे पद को कोई पढ़ लेंगे? कोई पढ़ लें 3 और 4। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। देखिए यहाँ पर इजरायलियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कई बार जो है उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, हमारे पास खाने के लिए ये नहीं वो नहीं है। परमेश्वर उनको मन्ना दिया, परमेश्वर ने उनको पानी दिया, चट्टान से पानी दिया। परंतु यहाँ पर जो पौलुस बता रहा है वो सिर्फ ये जो शारीरिक भोजन और जो हम पानी पीते हैं उसके बारे में नहीं बताया है। यहाँ पर वो कहता है सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। या दूसरे शब्दों में यह बताता है कि ये जो भोजन दिया गया था या जो पानी दिया गया था उसका स्रोत कहाँ था, उसका स्रोत क्या था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था।
परमेश्वर ने उनको आत्मिक भोजन देने के लिए, न सिर्फ शारीरिक भोजन परंतु आत्मिक भोजन और जल देकर संतुष्टि का अनुभव दिया। परमेश्वर ने उनको संतुष्ट होने के लिए सारे प्रावधान किए थे। God had made all the provisions for them to be satisfied, to be contented. परमेश्वर ने उनकी भूख को तृप्त करने के लिए, उनकी प्यास को बुझाने के लिए, उनको आत्मिक रूप से संतुष्ट रहने के लिए सब कुछ प्रबंध किया था। और वो सबसे बड़ा प्रबंध क्या था मालूम है? यहाँ लिखा है कि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान कौन है? मसीह था करके लिखा है। अब ये थोड़ा रोचक है। हमें से कई लोग सोच सकते हैं कि उस समय तो प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे, तो फिर मसीह करके क्यों लिखा है? हम पुराने नियम में अनेक बार परमेश्वर के पुत्र को, या त्रिएक परमेश्वर में जो पुत्र है, उस पुत्र को हम अलग अलग स्थानों पर मनुष्यों के बीच में आते हुए कुछ समय व्यतीत करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन देहधारी होना वो हम देखते हैं बाद में जाकर मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक देह धारण किया। परंतु कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए प्रभु को जो है हम आते हुए देखते हैं, और इजरायलियों के इतिहास में हम अनेक बार इस कार्य को करते हुए देख सकते हैं प्रभु को। तो यहाँ पर लिखा है कि मसीह उनके साथ साथ चलता था, मसीह उनके साथ साथ चलता था, और न सिर्फ चलता था परंतु उनको आत्मिक रूप से भोजन देना, उनको जल देना, ये परमेश्वर उस मसीह के द्वारा उनके लिए कर रहा था। परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर ले ली थी। उनके दिन प्रतिदिन की भौतिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता था? परमेश्वर करता था। हमने क्या क्या देखा अभी तक? परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, परमेश्वर का मार्गदर्शन उनके साथ था। दूसरा, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, उद्धार दिया, और उनके शत्रुओं को उनके सामने से हटा दिया। परमेश्वर ने उनको एक आत्मिक नेतृत्व दिया, और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आत्मिक भोजन और जल का प्रबंध किया, उनको जीवन में संतुष्ट रहने के लिए सारे प्रावधान किए। हम यदि पतरस की पत्री में आ जाएं तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर बात को हम देखते हैं। हम उस भाग को पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि फिर से पढ़ें। दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसके 3 और 4 को कोई पढ़ लेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट सड़ाहट से छुटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें जरूरी है, विशेषकर जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी चीजों का प्रावधान परमेश्वर ने किया है। यहाँ पर हम तीसरे पद में पढ़ते हैं, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए। आप सुन रहे हैं इस बात को? एक भक्ति का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के भय में, पवित्रता का, धार्मिकता का, सच्चाई का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हुए जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें प्रदान कर दिया है। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस। वो प्रोविजन परमेश्वर ने किया। कैसा किया है? यहां लिखा है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इस संसार में जो सड़ाहट है, नैतिक रूप से जो पतन हो रहा है, हम देखते हैं दिन प्रतिदिन लोगों को, मनुष्यों को और भी ज्यादा अनैतिकता में और अशुद्धता में एक से एक कदम बढ़ाते हुए देखते हैं। उस जो नैतिक सड़ाहट हो रही है, लोग जो नैतिक रूप से सड़ रहे हैं, डीके हो रहा है, मॉरल डीके, इससे छूटकर परमेश्वर के
स्वभाव के संभागी होने के लिए जो कुछ भी जरूरी है सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है. God has already given us all that we need to live a godly life, to live a spiritual life in this world. प्रेरित पौलुस यहाँ स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को भक्ति का जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो दिया. परमेश्वर ने उनको भौतिक भोजन भी दिया और आत्मिक भोजन दिया. मसीह उनके साथ साथ चलता था. मसीह रूपी चट्टान उनके साथ साथ चलता था. उसके द्वारा वे संतुष्ट हो सकते थे. वो था उनके संतुष्टि का स्रोत. आगे हम देखते हैं, मसीह रूपी चट्टान उनके साथ था. मसीह था जो उनके सामर्थ, उनके ऊर्जा और उनके सारे चीजों का जो स्रोत है. परमेश्वर ने उनको मसीह दिया था, है ना. मसीह उनके साथ साथ चलता था. वो था जिसने उस चट्टान को आज्ञा दी. जब मूसा ने उस पर वार किया तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस चट्टान में से पानी बाहर निकाला. वो है जिसने उस लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया. वही है जो मन्ना देता था उनको और जो उनको भोजन दिया करता था. वही है जिसने मूसा को देकर मूसा के नेतृत्व में उनको उस मरुभूमि में से चलाया. मसीह रूपी चट्टान उनके साथ साथ चलता था. तो हमने इन सारे प्रोविजंस को देखा. परमेश्वर ने ये सारे प्रबंध उनको दिए थे, है ना. लेकिन 5वें पद में एक बहुत ही गंभीर बात लिखी हुई है. लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए. कोई किसी के पास अगर अंग्रेजी बाइबल है तो पढ़ लें कृपया. क्या लिखा है अंग्रेजी में? 5वां पद. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. मोस्ट ऑफ देम मतलब यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका जो अनुपात है वो क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि करीब 20 लाख लोग मिस्र से निकले थे बाहर. करीब 20 लाख लोग उस मरुभूमि में से चल रहे थे. और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस दौरान जो है उनकी चप्पलें नहीं घिसी, उनके वस्त्र नहीं फटे और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको चलाया. लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर ने जिस प्रतिज्ञा के देश कनान के बारे में उनसे कहा था कि मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा, इस 20 लाख में से जो है उसमें से सिर्फ 2 लाख उस पीढ़ी के सिर्फ 2 ही व्यक्ति कनान देश में पहुंचे. कौन थे वो? कौन थे बताएंगे? यहोशू और कालेब. सिर्फ 2 लोग. जरा सोच कर देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या है. करीब 20 लाख लोग हैं, परंतु वे उस पीढ़ी के लोग सब जो है वहां पर दफन हो गए या फिर वहां पर उस मरुभूमि में ही जो है नाश हो गए. वे प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सके. यहां पर लिखा है कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ. गॉड वॉज नॉट प्लीज्ड विथ मोस्ट ऑफ देम. ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है. परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति दी. क्या इससे बढ़कर और कुछ चाहिए? परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था. परमेश्वर ने अपना मार्गदर्शन उनको दिया, सुरक्षा दी. परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, उद्धार दिया. परमेश्वर ने उनको मूसा के रूप में एक बहुत ही आत्मिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति दिया. परमेश्वर ने उनको आत्मिक भोजन और पानी प्रदान किया. मसीह रूपी चट्टान उनके साथ साथ चलता था. ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर उनमें से ज्यादातर लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ. और क्या लिखा है? इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए. एक एक करके वे सब के सब उस जंगल में ही मर गए. और अगली इनके बाद की जो पीढ़ी है वो वहां पर पहुंची. पुरानी पीढ़ी में से सिर्फ यहोशू और कालेब ही वहां पर पहुंच पाए. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर उनमें से अधिकांश लोगों के साथ प्रसन्न नहीं था. अब हम 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे. कोई भी भाई 6 से लेकर 10 तक पढ़ें. ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो,
जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने-पीने बैठे और खेलने-कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और साँपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुढ़कुढ़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुढ़कुढ़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। धन्यवाद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें बताता है 5 ऐसे कारण जिसके कारण परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। ठीक है, हमने इसके पहले देखा था परमेश्वर ने उनको क्या प्रबंध किया था या प्रावधान क्या किए थे, व्हाट वर द प्रोविजंस दैट गॉड हैड गिवन देम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 ऐसी बातें जिनके कारण परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया, उन बातों को हम देखेंगे। तो यदि आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आने के कारण। पहला जो पाप है वो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने लालच किया करके लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला है लालच का पाप, 6वें पद में हम देखते हैं। उसके बाद दूसरा जो पाप है उसके विषय में 7वें पद में हम पढ़ते हैं कि मूर्ति पूजा, ये है दूसरा पाप। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग लिख रहे हैं। पहला पाप है लालच का पाप, दूसरा है मूर्ति पूजा का पाप, और तीसरा है 8वें पद में हम देखते हैं अनैतिकता का पाप या व्यभिचार का पाप। चौथा पाप है प्रभु को परखने का पाप, प्रभु को उन्होंने परखा, 9वें पद में हम देखते हैं। और उसके बाद फिर हम 10वें पद में हम पढ़ते हैं कि कुड़कुड़ाने का पाप। 5 बातें हम देखते हैं। सबसे पहला लालच किया, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है अनैतिकता या व्यभिचार, चौथा है प्रभु को परखा, और 5वां है उन्होंने कुड़कुड़ाया। ठीक है, तो 7, 8, 9 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 पदों में हम 5 पाप को देखते हैं जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्मरण दिलाता है। सबसे पहले देखें हम 6वें पद में, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। अब देखिए प्रेरित पौलुस इन 5 चीजों के बारे में बताते हुए ये बता रहा है कि इन लोगों के जीवन में ये 5 पाप थे जिसके कारण परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। और प्रेरित पौलुस यहां स्मरण दिलाता कि जो उनके साथ हुआ वो हमारे लिए दृष्टांत के रूप में है। दृष्टांत का मतलब क्या है? हमारे लिए एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल है क्या? नहीं। अच्छा उदाहरण है क्या? नहीं, गलत उदाहरण है, परंतु उससे हम चेतावनी लें, हम सीख जाएं इससे। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें ये उदाहरण देता है। हम सबसे पहले पाप को देखें, वहां लिखा है कि उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। यदि हम गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 5 और 6 को पढ़ें तो हम इसके बारे में हम और अधिक समझ सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति निकाल सकते हैं गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 5 और 6, जल्दी पढ़ लें। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ नहीं देख पड़ता। यहाँ पर प्रेरित पौलुस, धन्यवाद भाई, प्रेरित पौलुस बताता है कि उन्होंने कुछ चीजों की लालसा किया, लालच किया करके यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर गिनती के पुस्तक में हम देखते हैं कि उन्होंने किस चीज की लालसा की या लालच किया। क्या लिखा है वहां पर? हम मछलियां खाते थे, फिर खीरे खाते थे, खरबूजे खाते थे, और क्या बोलते हैं, प्याज खाते थे और लहसुन खाते थे। अब यहाँ पर क्या है, हमें ये सब कुछ नहीं मिल रहा है और सिर्फ ये मन्ना के अलावा और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है।
और प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि जैसे उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया वैसे तुम न करो। जैसे उन्होंने लालच किया वैसे तुम बुरी वस्तुओं का लालच न करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जब इन इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश की ओर ले जा रहा था, परमेश्वर की इच्छा थी कि इनकी दृष्टि कनान की ओर हो, क्योंकि कनान कैसा देश है, परमेश्वर का वचन उनको बताता था कि कनान एक ऐसा देश है जो दूध, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर तुम्हें जाकर परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पर जिन्होंने परिश्रम किया उसका फल तुम भोगोगे। वहां के जो लोग वहां पर उसका भेद लेने के लिए गए थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि दो लोग जो है, एक अंगूर के गुच्छे को, हम लोग अंगूर के गुच्छे को ऐसे पकड़ते हैं, वो लोग अंगूर के गुच्छे को एक व्यक्ति भी उठा नहीं पा रहा था, दो लोग मिलकर उठाकर लाए। तो सोच सकते हैं कि वहां की भूमि कितनी फलवंत रही होगी। और परमेश्वर ने उनको जब प्रतिज्ञा की उस देश की, परमेश्वर चाहता था कि उनकी दृष्टि कहां हो, कनान की हो, परंतु इनकी दृष्टि कहां थी, मिस्र की ओर। जहां से निकल कर आए थे उसकी ओर उनकी दृष्टि थी। जिस पाप के जीवन को छोड़कर हम आए हैं, यदि हमारी दृष्टि उसके ऊपर होगी, पाप की चीजों की ओर हम वापस मुड़कर देखते रहेंगे, हम यदि उसका लालच करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें इजरायलियों के द्वारा ये चेतावनी देता है कि हमारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। परमेश्वर ने उनको एक प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें मधु और दूध की धाराएं बहने वाले देश में ले जाऊंगा। तो यदि उनकी नजर उसकी ओर होती, तो इस मरुभूमि की यात्रा में जो तकलीफें दिखती थी वो आसानी से सह लेते। और यहां पर कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं थी। परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय भोजन खाने के लिए दिया था, मन्ना उनको दिया था भोजन के रूप में। परंतु वो लोग क्या कह रहे हैं मालूम है, इस निकम्मे मन्ना के अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्वर्गीय भोजन को निकम्मा जाना, तुच्छ जाना, और वो कहते हैं कि इसके अलावा हमको और कुछ मिल ही नहीं रहा। कितनी सारी चीजें वहां उस मिस्र में थी। प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उद्धार पाया, और उसके बाद यदि हम इस तरह से सोचें कि पुराने जीवन में ज्यादा मजा था, ज्यादा आनंद था, बहुत सारी चीजें थी जिसका हम आनंद उठाते थे, तो ये हमारे लिए बहुत शोचनीय अवस्था है, बहुत ही दुखद अवस्था है, क्योंकि हमारी नजरें इस संसार की चीजों पर टिकी हुई हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में क्या चीजें रखी हैं। आप जानते हैं लालच मतलब क्या है? लस्ट, अंग्रेजी में जो शब्द है वो है लस्ट। लस्ट मतलब लालच, अभिलाषा। जो लालच है, हमेशा लालच में एक व्यक्ति उन चीजों के ऊपर फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास नहीं है। जो परमेश्वर ने उसे दिया है उसके ऊपर से ध्यान हटाकर वो उन चीजों की ओर जो परमेश्वर ने नहीं दी हैं उनकी ओर हमेशा ध्यान लिया जाता है। आप जानते हैं शैतान ने हव्वा से क्या कहा? परमेश्वर ने क्या तुम्हें कोई फल खाने के लिए, कोई भी फलों को खाने के लिए मना किया है क्या? हवा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब खा सकते हैं, परंतु सिर्फ एक पेड़ है जिसके फल को हम नहीं खा सकते। वो उद्यान के बीच में, वाटिका के बीच में एक पेड़ है, उसके फल को हम नहीं खा सकते हैं, परमेश्वर ने कहा है। और शैतान ने क्या कहा आप जानते हैं? शैतान कहता है कि परमेश्वर ने असली चीज तो तुम्हें दी नहीं है, यदि तुम खाओगे उसे तो वो तुम्हें ज्ञान देगा, तुम्हें परमेश्वर के समान बना देगा, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, दिखने में बहुत आकर्षक है, ज्ञानवर्धक है। शैतान हमेशा से परमेश्वर ने जिस चीज को हमारे लिए नहीं दिया है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए वर्जित किया है, उसकी ओर ही हमेशा हमारा ध्यान ले जाता है और कहता है कि देखो ये परमेश्वर ने नहीं दिया है, ये ज्यादा अच्छा है, ये आकर्षक है, इसको करो। पाप का प्रलोभन हमेशा इसी तरह से हमारे सामने आता है। जो चीजें हमें दी गई हैं उनको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उनसे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हम उन चीजों की ओर देखते हैं जो परमेश्वर ने नहीं दी हैं। वर्जित चीजों के ऊपर की ओर अपनी नजरों को लगाना
और उसके लिए लालच करना, उनको प्राप्त करने का प्रयास करना, यह है जो इजरायली लोग उस समय कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको दिया था, परमेश्वर ने सबसे उत्तम उनको दिया, लेकिन वो उनकी नजरें चूंकि मिस्र की चीजों पर लगी हुई थी, इसलिए क्या क्या कर रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर ने उनको कितना बड़ा प्रावधान उनके जीवन में किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। यदि हम उस पर से अपने ध्यान को हटाकर उन चीजों की ओर देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें आज नहीं प्रदान किए, किसी कारणवश यदि परमेश्वर ने वर्जित कर रखा है, तो यह हमारे लिए बहुत बड़े दंड का कारण बन सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इजरायलियों के समान लालच ना करें। आप जानते हैं, लालच जो है उनके लिए बड़े दंड का कारण बन गया। परमेश्वर ने उनको दिया। आप जानते हैं, ये मन्ना के बारे में जब उन्होंने कंप्लेंट किया, उन्होंने कहा कि अरे हमारे पास ये मन्ना के अलावा और कुछ नहीं है, हम वहां पर क्या क्या खाते थे। परमेश्वर ने कहा कि ठहरो, मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर ने उनको मांस जो है, चिड़िया का जो है मांस देने का प्रबंध किया। परमेश्वर ने उनका उसका प्रबंध किया, और लिखा है कि वो जब खा रहे थे वो उनके मुंह में ही था। उसी समय पर परमेश्वर का बड़ा दंड उनके बीच में आ गया और उनमें से कई लोग जो है मार डाले गए। बुरी वस्तुओं का, बुरी चीजों की लालसा करना हमारे लिए परमेश्वर के बड़े दंड का कारण बन सकता है। यहां पर हमने क्या देखा था, जंगल में अधिकांश लोग ढेर हो गए। पहला कारण यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है। एक कारण क्या था, लालच किया। प्रभु ने चाहा तो आने वाले सप्ताहों में हम इसके बाकी बचे हुए भाग को भी अध्ययन करेंगे, परंतु हमने जितना देखा उसको जरा जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बहुत ही करुणा का व्यवहार किया था। आप जानते हैं ना, परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य ठहरा, उसने बहुत बड़ी जाति बनाई। हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अकाल के बीच में से निकाल कर बचाए रखने के लिए यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को तैयार किया, मिस्र में भेजा। वहां पर इजराइल जो है बहुत बड़ी एक जाति बन गया। समय के पूरा होने पर परमेश्वर उनको कनान की ओर ले जाना चाहता था। उस समय पर एक दुष्ट राजा जो है फिरौन उठ खड़ा हुआ, लोगों को सताने लगा, लोगों के बीच में हाहाकार मच गया। लोग बहुत परमेश्वर की दोहाई देने लगे, रोने लगे। परमेश्वर के पास उनका रोना पहुंचा। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, छुड़ाया, छुटकारा दिया, उद्धार दिया। परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, मार्गदर्शन प्रभु देता था, सुरक्षा देता था। परमेश्वर ने उनको एक आत्मिक नेतृत्व करने वाला एक परमेश्वर का दास दिया। परमेश्वर ने उनको आत्मिक भोजन दिया, शारीरिक, भौतिक और आत्मिक भोजन और पानी, जल दिया। मसीह रूपी चट्टान उनके साथ साथ चलता था। लेकिन उनका इसके प्रति प्रत्युत्तर क्या था? ये सब कुछ परमेश्वर से प्राप्त करने के बाद उनका रिस्पॉन्स क्या था? और यहीं पर है जो हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। What is your response after receiving all that God has given to you? परमेश्वर ने सब कुछ जो आपको दिया है उसे प्राप्त करने के बाद, उसे परमेश्वर से पाने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या, आपका प्रत्युत्तर क्या है? यहां पर हम पढ़ते हैं इजरायलियों ने लालच किया और ये उनके लिए बहुत बड़े दंड का कारण बना। हमारे जीवन में यदि कोई भी क्षेत्र में हम लालच करते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें संतुष्ट रहने के बजाय जो नहीं दिया है उसकी ओर हम ध्यान लगाते हुए उसके बारे में सोचते रहते हैं। यदि उस लालसा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के विरोध में बलवा करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत बड़े दंड का कारण बन सकता है। परमेश्वर को यदि आपने जाना है, यदि आपका उद्धार हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर इजरायलियों के बारे में क्या कहता मालूम है? जब छुड़ाने से पहले परमेश्वर फिरौन के सामने मूसा को भेजकर कहता है कि इजराइल जो है मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मेरा पुत्र है, उसको छोड़ो ताकि वो मेरी आराधना करे, मेरी सेवा करे। लेकिन इजराइल के बारे में ही यहां पढ़ रहे हैं हम। अपने बच्चों को परमेश्वर ताड़ना देता है। परमेश्वर अपने बच्चों को जो है उनके विद्रोह के लिए उनको पनिश करता है, उनको छड़ी लगाता है। ये सब उसके उदाहरण है।
इसलिए हम अपने जीवन को जरा जांच कर देखें, परमेश्वर का भय माने। यदि कुछ भी है हमारे जीवन में जो परमेश्वर को नहीं भाता है, यदि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर की दृष्टि में लालच के समान है, उसे अंगीकार करें, उसे छोड़ें, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त हो। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने चाहा तो आगे हम इसका अध्ययन जारी रखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो पाए। कोई भी एक भाई प्रार्थना